नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने इसे रिग किया भीमसेन बॉडी मैश को, और एक चीज़ करना बाकी था। साथ में हमने आइरिस भी बनाई कैरेक्टर की आईबॉल्स के अंदर, बट जो करेक्शन करना था उसके साथ एक और चीज़ करनी थी जो रह गई, जो इस वीडियो में करते हैं। पहली चीज़ ये कि हम लोग ये जो कैरेक्टर है इसका रिग वापस से डिस्कनेक्ट कर देते। ठीक है, मानता हूँ बार बार मैं रिग कनेक्ट भी कर रहा हूँ और डिस्कनेक्ट भी कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि थोड़ा स्लो जाएंगे चलेगा, लेकिन जितनी कम गलतियाँ होगी उतना अच्छा होगा। तो फिर से रिग को कॉल करते हैं। ये रिग है। अभी इसमें हमें करेक्शन क्या करना है, और भी करेक्शन है। हाँ, ये है, वो ये है कि एक आई बॉल की पोजीशन, आई बॉल तो है लेकिन उसी की पोजीशन पर हमारा जो आई बॉल के लिए जो बोन है, जो रिग का काम करेगा आई बॉल के लिए, वो नहीं है। तो इस बोन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस ऑन है और मुझे उसके पहले दोनों आई बॉल को डिस्कनेक्ट करना है, यानी मुझे अप्लाई करना है। अप्लाई किया हुआ है देखिए, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है। ये आई बॉल एक सेपरेट होगा और ये दूसरा। अब इनका जो सेंटर है वो निकालना है, तो गलती से भी ऐसे मत करना क्योंकि सेंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ था वो यहाँ आ गया। तो क्या करना है, एडिट में जाओ, इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्शन, उसके बाद सेट ओरिजिन, फिर से शिफ्ट अल्ट शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एडिट मोड से बाहर आकर सेट ओरिजिन राइट क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर, उसके बाद शिफ्ट एस और सिलेक्शन टू कर्सर, आई एम सॉरी, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास दो आई बॉल ठीक से है। अब क्या करेंगे, अब जो बोन था उसको वापस से इस पे रखना है। तो अभी इस पे भी एक थोड़ा सा चेंजेस है कि ये जो आई बॉल था वहाँ पर मुझे वापस से 3D कर्सर को लाना है। ठीक है, अब बोन को सिलेक्ट करना है। तो ये जो आई बॉल है, ठीक है, ये सामने से देखे तो ऐसे है, तो ये थोड़ा सा इशू है। तो इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर, राइट क्लिक, हो गया सेट। ठीक है, और डिस्टेंस भी सही है तो गलत नहीं है। अब इसकी बारी, आई बॉल, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर टू सिलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद बोन सिलेक्ट करो, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर। तो ये भी सही है। वैसे तो मिरर ऑन रखा था एक्स एक्सिस का, तो ये खुद ही पोजीशन पर आ गया। तो ये एक काम हो गया। अब दूसरा काम, ये वीडियो बहुत छोटा होगा, मैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ यही चीज़ ध्यान देनी है कि ये इतना एलिमेंट सही से बैठ जाए। तो अब इसकी बारी और इसकी बारी। ठीक है, तो इन दोनों को मैं आइसोलेट करता हूँ, शिफ्ट एच, उसके बाद बोन को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाता हूँ और जैसा ये है वैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आएगा एक यूँ, यहाँ पर आएगा एक, और एक यहाँ पर आएगा। ये ठीक लग रहा है, इधर और एक इधर। मेरे ख्याल से ये ठीक है। ओके, अल्ट एच, एडिट मोड से बाहर आओ, उसके बाद अल्ट एच,
यस, तो ये भी सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या चाहिए अब जॉ। तो जॉ को कैसे सेट करेंगे, इसे सिलेक्ट करो। जॉ को मैं इधर रख रहा हूँ, अपर जॉ के लिए मैं इसे ऐसे रखता हूँ। आई गेस ये ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। उसके बाद और कुछ, ओके। तो इतना होने के बाद हमने काफ़ी कुछ सेटअप कर लिया है, तो फिर से देखते। दोनों को सिलेक्ट करो इसे, और उसके बाद फिर बोन को यानी आर्मेचर को यानी मेटारिक को, और कंट्रोल पी और ऑटो वेट। सॉरी, इसको ऑटो वेट नहीं करना था, तो हमें वापस से निकालना है, और ये भी निकालते, और यहाँ से इन सबको भी निकालते। राइट, अब सही से। अब क्या करना है कि ये जो रिग है उसको मैं फिर से स्केल और रोटेट में सेट कर देता हूँ, प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद फिर जनरेट रिग, बिल्कुल मेटा रिग को बंद कर दो। ये हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा ऑफ हो गया है, तो इसे डिलीट करते फिर से। इसे थोड़ा सा पीछे लेते, ठीक है। अब जनरेट करते, ठीक ही लग रहा है, बट थोड़ा सा और चाहिए। तो कंट्रोल Z टैब, ये ठीक है। तो ये भी हो गया और सब सही हो गया, अब तक तो सही लग रहा है। अब मेश और ये दोनों को कंट्रोल P, पेरेंट विथ ऑटो वेट्स, ठीक है। उसके बाद ओके गुड, हाँ फाइव। नाउ अगर हम सब कुछ चेक करें तो अभी भी वही, जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम है। ये देखो हमारे साथ जॉ और थोड़ा बहुत स्किन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी सॉल्व करेंगे। ये जो सब है, उसके बाद ये, हाँ, इसके साथ कंट्रोल P और उसमें लिखेंगे एम्प्टी ग्रुप, ठीक है। अब चेक करते हैं, नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे। एम्प्टी ग्रुप नहीं हो रहा तो उनको ऑटो वेट करके देखते हैं, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, यस, लेकिन ये ऑटो वेट हो रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें वो दिक्कत सॉल्व करनी पड़ेगी। तो उसको एम्प्टी ग्रुप या तो बोन या ऐसे कुछ करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट
मैं इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए कि आपको इसमें सब कुछ हड़बड़ी में बताऊँ और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँ। मैं इसे छोटे छोटे वीडियोस में बताऊँगा तो ध्यान भी ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा करते, हम इसे नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते। बट एक चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई भीम सिंह के बारे में। ये है कि जब वो अपनी गदा घुमाते थे तो एक अलग विंड का बैच, यानी जो उस जगह पर उस आसपास में एक एरिया जो होता है जिसमें हम एक बहुत ज़ोर से वाइप करते, एक ऐसी घुमाते छड़ी या कुछ, तो पता है वो एक विंड का फील आता है साथ में। तो जब भीम सिंह की गदा जब वो घुमाते थे तो जो विंड का जो फील आता था उससे तकरीबन एक बड़े लेवल का वाइब्रेशन क्रिएट होता था। हाँ, गदा कुछ हद तक ऐसी ही बनी होती है, थोड़ी बहुत उसमें एयर भी होती है अंदर, थोड़ा बहुत हॉलो भी होता है, बट बहुत सॉलिड होती है, बहुत वज़नदार होती है, जिस पर गिरी वो ढेर। लेकिन जब सिर्फ पकड़ के उसे सिर्फ यील्ड करे, ऐसे घुमाए, ढंग से घुमाए विद दी बैलेंस, तो जो विंड का जो एरिया जो उसके साथ जो खिसकता है वो एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे छोटी साइज़ की गदा हो या बड़ी साइज़ की, आपको वाइब्रेशन फील होगा। और वो ताकत सिर्फ वाइब्रेशन की, यानी गदा तो किसी को छूते भी नहीं थे, सिर्फ घुमाते थे और उसी वाइब्रेशन से लोग उनसे दूर हो जाते थे। तो भीम की गदा का पावर नहीं, भीम उस गदा को घुमाने का साइंस भी जानते थे, घुमाने की सारी टेक्निक जानते थे, क्योंकि उनको गदा युद्ध का सही अभ्यास, गदा का अभ्यास कराने वाले श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, हलधरी बलराम, उनको पता था, उन्होंने ये सिखाया था। तो ये नॉलेज मुझे चलते चलते पता चली कि गदा सिर्फ एक बड़ा सा गुंबद नहीं है जिसको रख दिया किसी पर और वो ढेर हो गया, या फिर उसी से बस किसी को कूट दिया, ये वैसी चीज़ नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपर साइंटिफिकली मेड वेपन, जो भीम जैसे योद्धा ही समझ सकते हैं, हनुमान जैसे वीर ही समझ सकते हैं। सिर्फ वज़न उसका काफ़ी नहीं होता, या उसको ज़ोर से घुमाना काफ़ी नहीं होता, उसका उसका सही इम्पैक्ट वो जानते हैं, इसलिए सही इस्तेमाल भी उसका जानते हैं। तब तक कोई कोई उस गदा को घुमा नहीं सकता जब तक वो उसके सही फीचर्स को नहीं जानता। सो दैट इज़ द थिंग। सो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा और कुछ काम करेंगे इस पे, और बहुत सारी बार शायद मेटारिक को कनेक्ट करना पड़ेगा, इट्स ऑब्वियस, बट मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 100 गलतियाँ 100 बार हो, हर गलती नेक्स्ट टाइम सुधर जाए, मैं ये कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।